जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैं सब दे हिस्से ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਸਭ ਨੂੰ, पर अपने वक्त ਦਾ इंतज़ार कर कि तेरा वक्त कदों आएगा। क्योंकि संगत जी, गुरु जी हमारा भी सब्र देखते हैं, हमारा भी विश्वास देखते हैं कि हम उन पे कितना विश्वास कर सकते हैं, कितना सब्र हम में है। क्योंकि इम्तिहान ना आजकल क्या है कि हम लोग भी गुरु जी का लेते हैं, हम भी बोलते हैं गुरु जी आप ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, फिर हम मानेंगे कि आप हैं, है ना। तो गुरु जी भी तो संगत जी हमारा इम्तिहान लेंगे ना। सिर्फ हमारे हिस्से की खुशियाँ हमें ज़रूर मिलेंगी, लेकिन उससे पहले हमें गुरु जी को अपना सब्र दिखाना पड़ेगा, अपने भाव दिखाने पड़ेंगे कि हम किसी चीज़ के लिए या किसी चीज़ को पाने के लिए आपके साथ नहीं जुड़े हैं गुरु जी। हमें अपना कल्याण करवाना है, अपने कर्म कटवाने हैं। संगत जी, गुरु जी से जुड़ते हैं ना, हमारे कर्म 90% तो वैसे ही कट जाते हैं। गुरु जी हमारा बहुत साथ देते हैं, लेकिन संगत जी हम उस चीज़ का अगर शुक्राना नहीं करेंगे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि शुक्राना वर्ड जो है, शुक्राना करना गुरु जी को बहुत पसंद है। शुक्राना करते करते हम गुरु जी से बहुत कनेक्ट हो सकते हैं संगत जी, इसलिए शुक्राना करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। अगर संगत जी आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे शुक्राना मेरे गुरु पा, मुझे मौका दिया आपकी वड्याई करने का। संगत जी, गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि अपना तेरा नया घर बनने वाला है, तेरा नया घर बनने वाला है। एक्चुअली पिछले साल मैंने एक फ्लैट के लिए संगत जी टोकन मनी दिया हुआ था, तो वो 2025 में हैंड ओवर होने वाला था। तो मैंने संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरा नया घर बनने वाला है। और अभी मुझे दिसंबर में उस बिल्डर से मैसेज आया कि उसका काम हो गया है और कुछ दिनों में अगर वो सेल करना होगा तो वो करेंगे, तो उसके लिए पेमेंट रेडी रखने के लिए बोला है। उस फ्लैट का जो नंबर है वो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था संगत जी, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां, दुख चल रहे हैं पिछले साल से मेरी बेटी की बीमारी को लेकर के संगत जी। लेकिन गुरु जी का जैसे एक दिन पहले, कुछ दिन पहले गुरु जी के पास मंत्र जाप कर रही थी और अचानक से संगत जी मेरे माइंड में एक नंबर डाला, नंबर 3, जिसका मुझे मतलब नहीं समझ में आया था संगत जी। और मैंने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी मेरे को 3 का मतलब क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है मुझे समझ में नहीं आया गुरुपा, कि इस 3 का मतलब क्या है। क्या मेरी बेटी 3 दिन में ठीक होने वाली है या ये कोई डेट है, ये क्या है? क्योंकि हमेशा मैं गुरु जी से बोलती हूँ कि गुरु जी बता दो कब मेरी बच्ची ठीक होगी, कब मैं उससे बात कर पाऊँगी।
क्योंकि संगत जी वो बहुत बीमार है, उसको ब्रेन इंजरी है। संगत जी ना वो उठ सकती है, ना वो बैठ सकती है, ना वो कुछ कर सकती है। संगत जी वो कोमा में चली गई थी। अभी संगत जी रेजिडेंट स्टेट में है। गुरु जी की कृपा से वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन अभी तक उसकी ब्रेन इंजरी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है संगत जी। तो वो कंप्लीटली संगत जी बेड रिडन है, वो होश में नहीं है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना संगत जी, ना रिस्पॉन्ड कर सकती है, कुछ भी नहीं संगत जी, कुछ भी नहीं। क्योंकि संगत जी वो कंप्लीटली 100% वो मतलब डिसेबल्ड है। और मैं गुरु जी से पूछ रही थी कि गुरु जी, क्या मैंने सुना है कि आप लाइफ ब्लेस करते हो, हेल्थ ब्लेस करते हो, और मेरी क्या ये मतलब बच्ची ठीक होने वाली है, और क्या आप कर रहे हो, क्या ये तीन दिन में तीन दिन में ठीक होगी, या ये कोई डेट है, क्या है? गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रही थी संगत जी, बहुत मुश्किल हो गया था समझना। फिर किसी दिन एक सत्संग में मैंने सुना कि किसी को ऐसा एक नंबर मिला था कि वो किसी घर में शिफ्ट किया था, उस घर का संगत जी में शिफ्ट किया था, उस घर का नंबर उस वही था जो उन्होंने मेरे को, गुरुजी ने मेरे को नंबर दिया था। फिर मैंने उस फ्लैट का नंबर जो गुरुजी ने मेरे साथ शेयर किया था, मैंने व्हाट्सएप में जाकर के संगत जी पुरानी चैट को देखा, और फ्लैट का जब नंबर देखा तो देखा संगत जी वो 201 2 + 1 3 नंबर 3। तो फिर मुझे समझ में आया कि गुरुजी के जो नंबर 3 का मतलब है वो ये है कि मैंने तुझे ये घर ब्लेस किया है। संगत जी जब मैंने ये पेमेंट किया था मेरे फ्लैट मतलब घर के लिए, तब मैं गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी कि गुरुजी बोलते हैं ना कि गुरुजी से हमारा जन्मों जन्मों का नाता है, गुरुजी ने हमें जन्मों जन्मों से जोड़ा हुआ है। हमें नहीं पता होता संगत जी, अब मैं रियलाइज़ करती हूँ, क्योंकि ये घर का टोकन मनी मैंने तब पेमेंट किया था जब मेरी बच्ची बीमार चल रही थी, और मैंने क्यों किया मुझे नहीं पता। ये सब कुछ संगत जी अचानक से हुआ, मुझसे समझ में नहीं आया, मतलब मैंने कर दिया। जबकि मैं घर वर ढूंढ रही थी लेने के लिए, जब मेरी बच्ची बीमार थी, हॉस्पिटल के हम धक्के खा रहे थे, इतने दुख में थे, तो कहाँ ये सब मतलब संगत जी दिमाग जो है काम करता उस वक्त। पर फिर भी मैंने कर दिया अचानक से, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने तभी मुझे ब्लेस कर दिया था। और मेरे घर गुरुजी आए 7 तारीख को जुलाई में, और जो कि अगर आप देखोगे ये नंबर 7 जुलाई 2023 जो कि होता है 3 है। तो गुरुजी ने मुझे उस दिन ही ब्लेस कर दिया था संगत जी 337 से, जिसका मतलब मुझे नहीं पता था। वक्त के साथ मैं गुरुजी को जान रही हूँ, उनके साथ कनेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे गुरुजी मुझे सब कुछ समझा रहे हैं, उनकी शक्तियों के बारे में मैं जान रही हूँ, कैसे उनके साथ कनेक्शन होता है संगत जी, सब कुछ मतलब मैं उनके बारे में जान रही हूँ, क्या होता है, कैसे होता है। सब्र करना संगत जी गुरुजी ने सिखाया है, सच में सिखाया है। क्योंकि एक माँ के लिए जब बच्चा उसका मतलब नॉर्मल अच्छा खासा बच्चा, हंसता खेलता बच्चा ऐसे बिस्तर में आ जाए ना संगत जी, बिस्तर पर पड़ जाए तो कितना मुश्किल होता है। आप समझ सकते होंगे कितना मुश्किल था ये संगत जी, बहुत मुश्किल था ये दुख। मतलब
बयान नहीं कर सकते हम कि गुरुजी ने हमें इतना संभाल करके रखा हुआ है संगत जी। दुख तो होता है, पर ऐसी सिचुएशन में अगर गुरुजी नहीं होते ना संगत जी, तो शायद कंडीशन जो थी इससे भी वर्स्ट हो सकती थी, जो कि संगत जी मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहती, मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। गुरुजी ने संभाला हुआ है संगत जी, बहुत ज़्यादा संभाला हुआ है, हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है, तब भी हम इस कष्ट से निकल पाए हैं, इस कष्ट से हम निकल पा रहे हैं। कितने कष्ट संगत जी गुरुजी हमारे काट रहे हैं, कितने कष्ट। ड्रीम दर्शन देते हैं संगत जी, गुरुजी दिखाते हैं कि कितने कष्ट काट रहा हूँ मैं। ब्लैक मैजिक किसने किया हुआ है, डेथ स्पेल, कितने सारे ब्लैक मैजिक के मुझे सत्संग सुनाई दिए संगत जी, और सुनने को मिल जाते थे। और समझ में आता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। मुझे नहीं पता कि कौन ऐसा करता है, क्यों करता है, क्या मिलता है ये सब करके संगत जी, मुझे नहीं पता। ये सब करके किसी का घर बर्बाद करके, किसी के बच्चों को बीमार करके, मुझे नहीं समझ में आती हैं संगत जी। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती, पर गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे हैं, बहुत कष्ट काट रहे हैं संगत जी, बहुत कष्ट। बहुत बार गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में मेरे कष्ट काटे हैं, ऐसे ऐसे करके कि मैं कांप उठती थी संगत जी, डर उठती थी देख देख के। ऐसे ऐसे करके मंत्र जाप से, ड्रीम में मंत्र जाप करके कष्ट से निकल रही हूँ, तो गुरुजी का नाम लेकर के कष्ट से निकल रही हूँ। कभी कभी गुरुजी का स्वरूप दिख रहा है, कभी कुछ, और मैं फिर उठ करके शुक्राना करती रही गुरुजी का कि गुरुजी आप हमारे कितने कष्ट काट रहे हो, कितने कष्ट। कभी कभी कंप्लेन भी करती हूँ संगत जी, ये सोचकर कि गुरुजी मैं 8 महीने से मेरी बच्ची बीमार है और ऐसे ही पड़ी है, अब तो ठीक कर दो। 8 महीने हो गए हैं, 8 महीने। और मुझे पता है संगत जी, मुझे पता एक भरोसा होता है ना, एक दुख में भरोसा ही होता है संगत जी, एक भरोसे का ही साथ होता है जो भगवान हमसे मांगते हैं। क्या मतलब, भरोसा करो, एक टाइम होता है, वक्त होता है, एक देर लगती है लेकिन अंधेरा नहीं होता है। तो गुरुजी हमसे वही मांगते हैं संगत जी कि भरोसा करो, जब टाइम होगा तब सब कुछ सही हो जाएगा। और मैं उसी टाइम का इंतज़ार कर रही हूँ संगत जी, जब मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि गुरुजी ने तो संगत जी ब्लेस तो किया हुआ है। ये तो सब संगत जी गुरुजी की लीला है। जितना सत्संग मैंने ओल्ड सत्संग सुने हैं, उतना पता चला है कि गुरुजी की लीला जो है वो गुरुजी ही जानते हैं, उसको हम नहीं फिगर आउट कर सकते। जितना हम दिमाग चलाते हैं उतना हम अपना दिमाग खराब करते हैं, उतना हम अपना काम खराब करते हैं। ये तो मुझे समझ में आ गया है। इसीलिए संगत जी अब मैं अपना दिमाग नहीं चलाती, गुरुजी के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देती हूँ। जितना हो सकता है ना संगत जी, जितना हो सकता है मैं गुरुजी पर जितना कोशिश करती हूँ, मैं गुरुजी पर छोड़ देती हूँ, अपना दिमाग नहीं चलाती हूँ। गुरुजी ने बहुत संभाला हुआ है संगत जी। गुरुजी ने इतनी मुश्किलों से मुझे ब्लेस भी किया हुआ है, हर दिन ब्लेस करते हैं। मैं बालकनी में बैठ करके लंच करती हूँ अकेले, गुरुजी कंपनी देने आते हैं, कबूतर के रूप में आते हैं। हमेशा एक ही जगह पर बैठ करके गुरुजी मुझे कंपनी देते हैं। हमेशा किसी दिन लेट हो जाती हूँ तो मुझे नहीं दिखाई देते, तो मैं बोलती हूँ कि गुरुजी आज लेट हो गया है, फिर थोड़ी देर बाद आ जाते हैं। कभी बटरफ्लाई के रूप में हर दिन दर्शन देते हैं। ऐसे हैं गुरुजी संगत जी, हमेशा साथ हाथ पकड़े रहते हैं, हर पल हमें ब्लेस करते हैं,
हर पल हमारे साथ रहते हैं। शुक्राना के मैसेजेस आते हैं, शुक्राना कितना कर। नहीं पता था संगत जी, शुक्राना का मतलब होता है सत्संग शेयर करो। तो गुरुजी ने सत्संग शेयर करने का मौका दिया है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने सत्संग शेयर किया था, जो मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी कब आएगा, और वो गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कुछ दिनों से कि 7 तारीख को तुझे स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलेंगी, 7 तारीख को तुझे स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलेंगी। नहीं पता था मुझे। उसी दिन शाम को एक आंटी का मैसेज आया कि आपका सत्संग आज शेयर किया जा रहा है। उस दिन गुरुजी ने 7 तारीख को संगत जी मेरा सत्संग शेयर करवाया। उन्होंने मुझे स्पेशल ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, इतना संभालने के लिए शुक्राना। किस किस चीज़ का शुक्राना करो गुरुजी, ये साथ खत्म हो जाएगा, आपका शुक्राना खत्म नहीं होगा। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना, बहुत सारी गलतियां करती हूँ मुझे पता है, पर आप माफ़ कर दें तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। संगत जी, कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये मैं अपने सत्संग को अभी यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी, और मंत्र जाप करती हूँ। मंत्र जाप करते हुए अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी के मंदिर पहली बार अपने भैया भाभी के साथ गई थी 27 जून को। 27 जून तक मुझे गुरुजी के बारे में इतना नहीं पता था कि वो शिव जी के रूप हैं। फेसबुक पर उनको देखा तो उनका शुक्राना करती थी। अब जब हम मंदिर पहुंचे तो वहाँ बहुत भीड़ थी संगत जी। इतनी भीड़ देख करके लगा मंदिर में जाओ, वहाँ भीड़ ही मिलती है जहाँ भी जाओ। लेकिन उस मंदिर में संगत जी इतना डिसिप्लिन, मतलब बहुत अच्छे से मैनेजमेंट की हुई थी संगत जी। वहाँ के सेवादार बहुत अच्छे थे। वहाँ जाकर के कुछ अलग सा कनेक्शन फील नहीं किया गुरु जी के साथ संगत जी। फिर हम घर आए लंगर प्रसाद लेकर। हम 8 लोग गए थे। मेरे मम्मी पापा घर पर ही थे। हमें इस बात का नहीं पता था कि लंगर प्रसाद पूरा खुद खाना होता है। तो मैंने और मेरे बेटे ने एक एक चपाती अपने मम्मी पापा को दे दी। प्रसाद इतना टेस्टी था संगत जी, ऐसा लगा इससे पहले इतना टेस्टी खाना या प्रसाद पहले कभी नहीं खाया। खैर, फिर सब अपने में बिजी हो गए। 2 दिन बाद मैं अपने ससुराल आ गई। फिर फेसबुक और यूट्यूब पर गुरुजी के स्वरूप को देख कर के संगत जी मैं शुक्राना करने लग गई। हर वक्त मैं शुक्राना करती थी, शुक्राना लिख देती थी। फिर कुछ मैसेज ऐसे लगे कि ये तो मुझसे रिलेटेड है। तब मैंने संगत जी उनको सुनना शुरू कर दिया। मुझे अच्छा लगने लगा। मैं जब गुरुजी द्वारा किए गए मिरेकल्स को सुनती थी तो बहुत खुश होती थी कि गुरुजी सबको ऐसे ही ब्लेस करते हैं।
मैं अपनी सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड्स सबको गुरुजी द्वारा किए गए ना संगत जी जो मिरेकल्स मैं सुनती थी वो बताती थी, और उन्हें भी सत्संग जो थे वो मैं शेयर करती थी। फिर मैं डेली 2-3 सत्संग सुनती थी, अभी भी सुनती हूँ संगत जी। मैं जब तक 2-3 सत्संग नहीं सुन लेती मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अब मेरी आदत ही हो गई थी डेली सत्संग सुनने की। मैंने गुरुजी का स्वरूप संगत जी नेट से मतलब ऑनलाइन निकाला और निकलवाया और उसे अपने पास रखा, हस्बैंड से छुपा करके, क्योंकि वो कहते हैं हम कभी किसी भी गुरु को कभी नहीं मान सकते, कभी किसी गुरु को भगवान नहीं मान सकते। भगवान को मानो, वो सब संगत जी पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनको गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था और मैं बताना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, हमको बताना मेरे को सही नहीं लग रहा था। और मैं चुपचाप करके गुरुजी को भोग लगाती। कुछ दिन बाद मैंने गुरुजी के स्वरूप को मंदिर में रखना शुरू कर दिया और भोग लगाना भी शुरू कर दिया था। मुझे अच्छा लगता था संगत जी गुरुजी को भोग लगाना। एक बार मैंने अपनी छोटी सिस्टर को फ़ोन किया और गुरुजी के बारे में बता रही थी कि क्या क्या मिरेकल्स करते हैं, तो उसने मुझे बताया कि उसके साथ भी एक बार ऐसा हुआ है। मेरी छोटी सिस्टर स्कूल में पढ़ाती है, तो उसकी कलीग हैं, उसने गुरुजी के बारे में बताया था, और उसकी देवरानी है जो गुरुजी को मानती है और सत्संग करती है। तो एक बार मेरी सिस्टर जो स्कूल में पढ़ाती है, तो उनको स्कूल से संगत जी कॉल नहीं, एक दोबारा ज्वाइनिंग के लिए आया। उनके स्कूल में हर साल 1-2 टीचर्स को निकाल देते हैं, तो इस बार उसकी भी कॉल नहीं आई थी संगत जी। वो टेंशन में आ गई, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई, क्योंकि स्कूल जॉब की बहुत ज़रूरत थी। तो उसे याद तो संगत जी गुरुजी के बारे में याद तो उसने भी अरदास लगाई थी, गुरुजी आप तो सब कुछ जानते हैं कि मुझे इस जॉब की कितनी ज़रूरत है, आप ही मुझ पर कृपा करें, मेरी मदद कीजिए। और आधे घंटे के बाद संगत जी उसके कोऑर्डिनेटर ने उसको कॉल आया कि आप 1 जुलाई से ये स्कूल ज्वाइन करिए, और ये भी कहा कि प्रिंसिपल मैम आपके बहुत तारीफ़ कर रही थी कि आप कितनी हार्ड वर्किंग हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ। मैं जब किचन में खाना बनाती थी तो 2 तितली संगत जी पीले रंग की मेरे किचन में रहती थी। मैं उनको देखकर बहुत खुश होती थी कि गुरुजी आए हैं, क्योंकि इससे पहले मेरी किचन में कभी भी तितली नहीं आई थी संगत जी। कुछ दिन तक तितली वहाँ रही, फिर एक दिन संगत जी उनमें से एक तितली नीचे न तड़प रही थी। मैंने उसे छुआ नहीं, मैंने साइड में संगत जी रख दिया, और साइड में वहाँ पे देखा तो संगत जी नेक्स्ट डे वहाँ पर वो मर गई। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बार बार यही सोचती रही कि ये तितली क्यों मर गई, क्या मेरे से कोई पाप हुआ है इसलिए। और दूसरी तितली में मैं संगत जी वो उड़ गई थी, और वहाँ 1-2 दिन बाद मेरे बाथरूम के गेट पर मिली, लेकिन मैं उसे समय पानी डाल रही थी, तो पानी के साथ पता नहीं संगत जी पोट में गई या कहाँ गई, मुझे नहीं पता लगा। फिर मुझे बहुत दुख लगा संगत जी, बहुत दुख लगा। मैं सोचती रही, एक तितली किचन में मर गई और दूसरी पानी में बह गई, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर मैंने जब लोगों के सत्संग सुने, सब संगत के सत्संग सुने, जिन जिन संगत पर ब्लैक मैजिक होता है गुरुजी उसको अपने ऊपर लेकर के ख़त्म कर देते हैं। वो तो मैं जानती थी कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, सब भूल गई। गुरुजी का शुक्राना करती रही, शुक्राना मेरे मालिक का, जो उन्होंने पता नहीं मेरे कौन से कष्ट अपने ऊपर लिए हैं। और संगत जी अब मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर करूँगी।
मेरे बेटे की इंजीनियरिंग में पढ़ने के बाद जॉब नहीं लग पा रही थी। इंटरव्यू देकर के संगत जी वो थक चुका था, मगर उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। वहाँ इतना परेशान हो गया कि एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था। समझ लो उसने इतने इंटरव्यू दिए थे कि जब मैं उसको बताने लगी कि तुम इंटरव्यू से पहले गुरुजी का नाम जाप किया करो, तो वो फ्रस्ट्रेट होने लगा कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं थक चुका हूँ। मैंने उसे समझाया कि गुरुजी सबकी मदद करते हैं। तो उसने गुरुजी का मंत्र जाप किया संगत जी, और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी अगर आपको लगता है कि ये कंपनी इसके लिए अच्छी है तो इसमें सिलेक्शन हो जाए, और बाकी आप जैसा ठीक समझें। और मेरे बेटे ने मंत्र जाप किया था संगत जी। फिर उसका इंटरव्यू हुआ, उसके 2 राउंड क्लियर हो गए थे। फाइनल राउंड में संगत जी उसको लटका दिया। 3-4 लड़कों को सिलेक्ट करके बोला कि बाकी रिजल्ट कल डिक्लेयर करेंगे। लेकिन डिले करते करते 3 दिन बाद संगत जी रिजल्ट आया, जिसमें मेरा बेटा सिलेक्ट हो गया था। अब मेरे गुरुजी पर वो और भी विश्वास बढ़ गया था। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। अब मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं पर विराम देती हूँ। और संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं बाद में एक और सत्संग शेयर करूँगी, जल्दी ही शेयर करूँगी संगत जी अपने सत्संग को। सत्संग पूरे नहीं हुए हैं, अभी मुझे गुरुजी से इतनी ही सत्संग करने की आज्ञा मिली है। अब नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी जल्दी। अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और अगर कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आपका बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी आपको और आपके पूरे परिवार को ऐसे ही ब्लेस करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी अपने मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके संगत जी सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी सत्संग सुनने से हमारे बहुत से कष्ट जो हैं वो गुरु जी काटते हैं, हमें बहुत खुशियाँ देते हैं। संगत जी हमें चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। संगत जी जो भी गाइडेंस देते हैं ना गुरु जी, हमें जो भी हमें समझाते हैं बताते हैं वो हमारे भले के लिए ही होता है, और वो हमें गुरु जी के सत्संग से, गुरु जी के मंत्र जाप से हमें पता चलता है कि गुरु जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। इसलिए संगत जी कभी भी गुरु जी के सत्संग को और कभी भी इग्नोर मत करो, उनके मैसेजेस को इग्नोर ना करो, क्योंकि हो ना हो वो हमारे लिए ही है, तभी वो हमारे सामने फ्लैश हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। हमें गुरुजी के मंत्र जाप का नित्यनेम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी के मंत्र जाप से हमारे बहुत से कष्ट जो हैं गुरुजी हरते हैं, काटते हैं, हमारे काम बनाते हैं। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ हमारा जो कनेक्शन बनता है ना गुरुजी के साथ, वो डीप कनेक्शन बनता है। एक ये मीडियम है जो हमें गुरुजी के साथ जोड़ता है। सत्संग, गुरुजी का मंत्र जाप, उनका जो गुरबानी सुनना, जो भी चीज़ें ना संगत जी गुरुजी से हमें कनेक्ट करते हैं। इसलिए हमें गुरुजी से कनेक्शन बनाने के लिए अपने मन को साफ करना पड़ेगा, अपने भाव अच्छे रखने होंगे। गुरुजी के मंत्र जाप करें। अमृत वेला कर सकते हैं तो संगत जी वो भी बहुत अच्छा है। अमृत वेले में तो संगत जी हमारा डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ बनता है। गुरुजी का मंत्र जाप करें, गुरुजी के सत्संग सुने। बहुत से वे हैं संगत जी, क्योंकि हर बार हमें गुरुजी ब्लेस करते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ पर गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी।